इस फैमिली के एक डिसीजन ने इनकी पूरी लाइफ तबाह कर दी। और कॉन्ज्यूरिंग एक रियल स्टोरी है जो इसी फैमिली के ऊपर बेस्ड है। 1973 में पेनिसिल्वेनिया का एक छोटा सा टाउन और एक सिंपल सी फैमिली जो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन शायद ये लोग भूल गए थे कि कभी कभी सबसे आम दिखने वाली चीजों के पीछे ही सबसे गहरे राज छुपे होते हैं। ये कहानी है जैक और जेनेट स्मल के ऊपर, जिन्होंने अपना घर एक बहुत बड़े फ्लड में खो दिया था। ये लोग पेनिसिल्वेनिया में अपने 4 बच्चों डॉन, हीथर और ट्विंस शैनन और कैरिन के साथ एक ड्यूप्लेक्स घर में शिफ्ट हुए। शुरुआत में फैमिली काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि काफी टाइम बाद इन्हें अपने सर के ऊपर छत देखने को मिली थी, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये घर इनको इतने नाइटमेयर्स देगा जो ये लोग अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। 1980s के टाइम पे यूएसए में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज लाइमलाइट में थी तो वो स्मल फैमिली का ही केस था। पूरा अमेरिका जानना चाहता था कि ये सब इनके साथ सच में हो रहा है या फिर ये लोग सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए ये सब कहानियां बना रहे हैं। काफी सारे इंटरव्यूज में स्मल फैमिली ने बताया कि इस घर में डीमंस ने उनको काफी तरीके से असॉल्ट किया, कभी फिजिकली तो कभी सेक्सुअली। और ये सब सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक ही मेंबर के साथ हो रहा था, इनकी फैमिली के हर इंसान ने क्लेम किया कि ये सारे असॉल्ट्स उन सबके साथ हो रहे थे। अगर हम स्मल फैमिली की तरफ से आए इन क्लेम्स के ऊपर नजर डालें तो आपको जरूर लगेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्लेम्स एकदम 100% सच थे। इन्होंने बताया कि पेनिसिल्वेनिया में जो घर इन लोगों ने खरीदा था वो बहुत ज्यादा पुराना था, घर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए इन्होंने पूरे घर को रेनोवेट करने का प्लान किया। लकड़ियां बाहर निकली हुई थी तो कहीं पे पाइप लीक कर रहे थे, और अमेरिका में मोस्टली घर लकड़ियों के ही बने होते हैं, तो इन्होंने रेनोवेशन करना शुरू किया। शुरुआत काफी सटल थी, एकदम शांत, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग ही हो रहा था, लेकिन रेनोवेशन के कुछ टाइम बाद डीमंस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। इस घर में शिफ्ट होने से उन्होंने इस घर में छुपे बरसों पुराने डीमन को जगा दिया था। उन्होंने ऐसा बताया कि एक दिन रेनोवेशन के दौरान अचानक से एक दीवार जिसको इन्होंने कल ही पेंट किया था वो दोबारा से अपनी पुरानी गंदी हालत में बदल जाती है। घर के सारे टूल्स जो रेनोवेशंस में काम आ रहे थे वो अचानक से गायब हो जाया करते थे, और अगले ही दिन या फिर 2-3 दिन बाद वही टूल्स अलग अलग जगहों में गिरे हुए मिलते थे। और रेनोवेशन खत्म होने के बाद कुछ महीने काफी नॉर्मल थे, लेकिन उसके बाद इस फैमिली ने इतने सारे हॉरर इंसिडेंट्स एक्सपीरियंस किए जो हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट इंसिडेंट्स में से एक थे। स्मल फैमिली ने बताया कि इस घर में शिफ्ट होने के कुछ महीनों बाद इनको दरवाजे पे रैंडमली नॉक करने की आवाजें सुनाई देती थी, और ये कोई नॉर्मल नॉक्स नहीं थे। नॉक्स करने की आवाज इतनी जोर जोर से आती थी कि कोई गहरी नींद में सोया हुआ इंसान भी उठ जाए। और दरवाजा नॉक करने के साथ साथ इस घर में हल्की हल्की विस्पर करने की आवाजें भी सुनाई देती थी, जैसे धीमी आवाज में कोई कुछ पुकार रहा हो। वो लोग एक्चुअल में फील कर पा रहे थे कि इन लोगों के अलावा भी घर में कोई रह रहा है, उसकी प्रेजेंस तो फील हो रही है पर पता नहीं चल रहा है कि वो कौन है। धीरे धीरे महीने साल में गुजर गए और अब ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स बड़े और भयानक होने लगे, और काफी ज्यादा वायलेंट भी। हर रात किचन में बनाए हुए खाने की खुशबू के साथ अचानक से सड़े हुए मीट की स्मेल आने लगती थी। टीवी का रिमोट तो टेबल पे पड़ा होता था, लेकिन टीवी स्क्रीन अपने आप ब्लिंक करने लगती थी और वॉल्यूम अचानक से फुल वॉल्यूम पे हो जाती थी। कभी रात में बच्चे अचानक कमरों में रोने लगते थे, कहते थे कि उनका बेड अचानक से हवा में घूमने लगता है और अचानक से ही नीचे गिर जाता है, जैसे उन्हें कोई नीचे खींच रहा हो। एक शाम जेनेट किचन में डिनर बना रही थी और उसकी आंखों के सामने वो कुकर अचानक से हवा में उठा, घूमने लगा और जोर से दीवार पे जाके टकरा गया। ये नजारा देख के जेनेट इतनी जोर से चिल्लाई कि बच्चे भी जल्दी से भाग के किचन में आ गए। उस वक्त घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई, वो खामोशी जैसे किसी चीज की वार्निंग थी। इसके कुछ दिन बाद जैक ने आधी रात में लिविंग रूम के किनारे पे एक अजीब सी परछाई देखी। पहले उसने उसको सिर्फ एक परछाई सोच के टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे उस परछाई ने अपना शेप और साइज चेंज करना शुरू किया और देखते ही देखते काफी बड़ा रूप ले लिया। और फिर थोड़ी देर में वो परछाई बहुत तेजी से उसकी तरफ भागने लगी। वो उस पल इतना ज्यादा डर गया कि वो कुछ सोच नहीं पाया और अपने हाथों से खुद को कवर कर लिया। उसने डर के मारे झटके से अपनी आंखें तो बंद कर ली, लेकिन उसने फील किया कि बहुत जोर से कोई हवा का झोंका उसके बगल से गुजरा है। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। बहुत सालों तक इस फैमिली के साथ ऐसी काउंटलेस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रही। इन्होंने कोशिश करी कि ये घर ही चेंज कर ले ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन इनके इन क्लेम्स की वजह से इनको कोई भी अपना घर देने को राजी नहीं था। नॉर्मल पब्लिक ये मान चुकी थी कि शायद ये फैमिली ही कर्स्ड है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद फाइनली इनको एक घर मिलता है। इन्होंने उस घर में कुछ हफ्ते गुजारे, लेकिन उन इंसिडेंट्स ने रुकने का नाम नहीं लिया। इन्हें ऐसा फील होने लगा था कि वो डीमन इनके साथ कनेक्ट हो चुका है। उसे घर से नहीं लेकिन इस फैमिली से प्रॉब्लम है। ये लोग ये भी मानने लगे थे कि शायद वो डीमन इनको मारना चाहता है। फाइनली 1986 में स्मॉल फैमिली ने परेशान होकर 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को कांटेक्ट किया, एड और वॉरेन। ये दोनों बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कपल थे। इन्होंने अपने करियर में काफी सारे केसेस सॉल्व किए थे। ये लोग जब घर में घुसे तो इन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ किसी डीमन एंटिटी का काम नहीं है। इनका कहना था कि 3 शक्तियां हैं, एक रेस्टलेस आत्मा, एक डेमोनिक फिगर और एक और प्रेजेंस जो इन दोनों को कंट्रोल कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एड ने होली वाटर्स और प्रेयर का इस्तेमाल किया। जब उसने पहली बार रोजरी उठाई और प्रेयर करना शुरू
किया तो उसी वक्त घर की सारी लाइट्स फ्यूज हो गई। टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। एक काली सी शैडो उनके सामने आई और उसके बाद घर के सारे फर्नीचर ऐसे हिलने लगे मानो घर में अर्थक्वेक आ गया हो। लॉरेन चीख उठी और उसने एड से कहा, इट डजंट वांट अस हियर। वो हमें यहाँ नहीं देखना चाहते। इवन लॉरेन को ये भी फील हुआ जैसे कोई उसे जकड़ना चाह रहा हो। उसने चिल्लाते हुए एड से कहा कि जल्दी बाहर निकलो, और उसी वक्त एड और लॉरेन उस घर से बाहर निकल जाते हैं ताकि उनकी वजह से फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब तो फिर भी काफी कम हॉरिफाइंग था। सबसे हॉरिफाइंग इंसिडेंट तो एक रात में हुआ जब जेनेट को किसी फोर्स ने हवा में उठा दिया और जोर से दीवार की तरफ पटका। जेनेट अपनी बेटियों के साथ उन्हीं के रूम में सो रखी थी। उनकी बेटियां अपनी माँ को रात में इस हालत में देख के इतना डर गई कि जोर जोर से चीखने लगी। अब जैक के पास कोई रास्ता नहीं था। जैक ने तुरंत एड और लॉरेन को कॉल किया और फिर से घर बुलाया। एड और लॉरेन वहां आए। एड ने जीसस वाला क्रॉस उठाया और अपनी पूरी ताकत से प्रे करते हुए बोला, इन द नेम ऑफ गॉड आई कमांड यू टू लीव दिस हाउस। भगवान के नाम पे मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि इस घर से चले जाओ। बस ये बोलने की देरी थी कि घर में एक बहुत लाउड चीखने की आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई तड़प रहा हो। ये एक ऐसी स्क्रीम और चिल्लाने की आवाज थी जो किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। एक पल के लिए तो सबको ऐसा फील हुआ कि उनके कान फटने वाले हैं। घर की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगी और अचानक से सब कुछ शांत हो गया। अगले कुछ महीनों बाद भी धीरे धीरे एक्टिविटीज वापस आती रही। जेनेट को अब भी कभी कभी किचन में खाना बनाते हुए किसी मीट की स्मेल आने लगती है। कभी कभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। आधी रात में रैंडमली चीखें सुनाई देती है और स्मल्स फैमिली ने फाइनली डिसाइड किया कि अब उन्हें वो घर छोड़ ही देना चाहिए। फाइनली जाके उनको एक घर मिला जिसमें वो शिफ्ट हो सकते थे। स्मल फैमिली ने अपना पुराना घर तो छोड़ दिया, वो डर वो अपने मन से कभी नहीं छोड़ सकते। वेस्ट पैटिसन का वो ड्यूप्लेक्स घर आज भी वहीं खड़ा है। अब वहाँ नए लोग रहते हैं, लेकिन अब जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है, तो अक्सर वो लोग चुप हो जाते हैं और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। स्मल्स फैमिली ने सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ा था, बल्कि अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ी थी जिस कहानी से आज भी वेस्ट पैटिसन के सारे लोग डरते हैं। और इस साल इसी रियल और हॉरिफाइंग केस पे एक मूवी बनी है, कंज्यूरिंग द लास्ट राइट्स। ये मूवी आज भी हमसे एक सवाल पूछती है कि क्या ये डेमोनिक शक्तियां, ये इवल पावर्स अगर इंसान को तंग करे, उनकी लाइफ और उनकी बॉडी पे अपना हक जताने की कोशिश करे और उनकी लाइफ हेल बना दे, तो क्या इंसान इनसे लड़ पाएगा या नहीं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो का बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा नीचे कॉमेंट जरूर करना, और स्टोरी में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर स्टोरीज पसंद है तो भूतकास्ट को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ।